साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 3 सितंबर महामैराथन क्लास को लेकर आए हूं। दोस्तों 3 सितंबर को हम लोग देखते हुए एग्जाम को पैटर्न पर आधारित और आपको जो है जिस तरह से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग उसी सिलेबस से आप लोगों के बीच जो है हम लोग इस सेशन को लेकर आए हूँ। इसमें आप लोग का जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को प्रश्नों देखने को मिले इस सेशन में, ठीक है। और दोस्तों यहां से आप लोगों को जो है केवल 7 से 8 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपका क्लास करवा रहे हैं दोस्तों उस तरीका से आप लोग देख लीजिएगा कि दोस्तों हर एक परीक्षाओं में दोस्तों आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन से कि संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। दोस्तों संविधान जो है संशोधन की व्याख्या जो है किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। पहला है 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। आंसर बताइए दोस्तों एक के लिए। तो साथियों इसका आंसर आपका हो जाएंगे अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 में किसकी व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की व्याख्या जो की जाती है वो राष्ट्रीय आपात की व्याख्या जो की जाती है अनुच्छेद 352 में। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद आपका 356 में लागू किया जाता है। और वित्तीय आपात अगर देखा जाए, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों आपातकाल जो है 3 तरह से लागू किया जाता है। पहला आपका राष्ट्रीय आपात, उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन, उसके बाद आपका वित्तीय आपात। ये 3 तरीकों से लागू किया जाता है। यहीं पर अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद से संबंधित, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर किससे संबंधित है। अनुच्छेद 370 से संबंधित हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल आंसर यहाँ पर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक के लिए आंसर आपका सी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा कि छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था। देखिए छत्रपति शिवाजी के माता का जो नाम था क्या था। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों जीजाबाई था। क्या नाम था, जीजाबाई राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन को याद रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है दोस्तों। भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी। भारत में पहली बार जो गैर सरकार जो बनी थी दोस्तों किस राज्य में बनी थी आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये केरल राज्य में सबसे पहली बार गैर जो है सरकार बनी थी। कौन सी, कांग्रेस के गैर सरकार बनी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सोवियत संघ विघटन हुआ था। देखिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था ये आपसे पूछे गए हैं। 1989, 1990, 1991, 1992। सोवियत संघ का विघटन का मतलब होता है दोस्तों टूटना। क्या होता है, टूटना। यहाँ पर देखिएगा कि 1991 में, ठीक है, 1991 में जो हुआ था रूस यानी रसिया जिसे सोवियत संघ कहते हैं, रूस जो है 15 रूस के जो है 15 टुकड़ा हो गया था। कितने, 15 टुकड़ा जो हुआ था। कब हुआ था, यानी कि रूस जो है 15 देशों में विभक्त हो गए थे, ठीक है। रसिया का सब भाग था वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, सॉरी यानी कि जो 1991 में हुआ था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि मीराबाई के गुरु कौन थे। दोस्तों मीराबाई के जो गुरु थे कौन थे। चलिए आप लोग बताइए कि मीराबाई के जो गुरु थे कौन थे दोस्तों। साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे मीराबाई के गुरु थे संत रविदास। संत रविदास यहाँ पर आंसर हो जाएंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। बीजापुर का गोल जो है गुंबज किसका मकबरा है। यानी कि बीजापुर में जो गोल गुंबज है यह किसका मकबरा है, यानी किसने बनवाया था दोस्तों। साथियों यहाँ पर जो है मोहम्मद जो है क्या हुआ है, मोहम्मद आलिल यानी कि जो है आदिल शाह ने बनवाए थे। मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाए थे। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है यानी कि WW का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है किसका। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग वेबसाइट खोलते होंगे WW क्रोम पे लिखाता होगा, उसका फुल फॉर्म क्या वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी जो है आपका आधारशिल किस यानी किसने रखी है, इसकी आधारशिलता जो है वो किसके द्वारा रखी गई है दोस्तों। साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा टीम
बर्नर्स ली के द्वारा रखा गया है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी ब्रिटिश संसद के जो पहले सदस्य जो बने थे, कौन बने थे, ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। दादा भाई नौरोजी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। देखिए कोंकण रेलवे की लंबाई आपसे पूछेगा कितनी हो जाएंगी। तो साथियों यहाँ पर कोंकण रेलवे की लंबाई का अगर बात किया जाए ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 760 किलोमीटर है। कितना, 760 किलोमीटर है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दोस्तों इस चैनल पर करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका PDF भी अपलोड आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको दिया जाता है फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्सक्राइब चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों एक बार सभी साथी मिलकर। उसके बाद अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है। देखिए उष्मा के द्वारा जो है नष्ट होने वाला विटामिन आपसे पूछा गया कौन सा विटामिन होती है। तो साथियों यहाँ पर आंसर 4 विकल्प आपके सामने है। ठीक है, तो केवल आंसर यहाँ पर हो जाएंगे आपका विटामिन सी जो है उष्मा के कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाई जाती है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। देखिए मुंबई पूछा गया है कि किस द्वीप पर बसा हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा मुंबई जो बसा हुआ है दोस्तों, ये आपका यानी कि जो साल्टेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर, तो साल्टेट द्वीप पर बसा हुआ है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि आपका जो है विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर विक्टोरियल जो मेमोरियल का जो निर्माण कराने वाले जो थे कौन थे, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ही जो दोस्तों बंगाल का विभाजन किया था। किसका, बंगाल का अगर विभाजन पूछा जाए किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हुआ था। अच्छा बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, 1905 में हुआ था। जस्ट एक साल बाद 1906 में क्या हुआ था दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब था, 1906 में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेगा। अच्छा यहाँ पर बताइएगा कि भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी, तो 1853 में चला था। कब, 1853 में। और किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था। जस्ट इसके एक साल बाद दोस्तों यानी कि जो है 1854 में हुआ था। क्या, तो 1854 में हुआ था दोस्तों। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये डाक सेवा की जो शुरुआत किया गया था, यानी डाक सेवा की स्थापना जो है 1854 में हुआ था। और किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा इतने सारे क्वेश्चन को जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए धुआंधार जलप्रपात यह कहाँ स्थित है। राइट आंसर, धुआंधार जलप्रपात जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। अगर नदी पूछा जाए तो धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। कौन सा, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात हो जाएंगे। और यह कहाँ स्थित है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जबलपुर में। कहाँ स्थित है, जबलपुर यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस को कब मनाया जाता है ये आपसे पूछे गए हैं। साथियों यहाँ पर आंसर यानी कि जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में आपको कब मनाया जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों ये 9 जनवरी को मनाते हैं। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर गणतंत्रता दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
शहीद दिवस के रूप में हम लोग 30 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी, यानी कि आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 30 जनवरी, ठीक है 30 जनवरी 1950 यानी कि 1947 को जो है महात्मा गांधी का मृत्यु किया गया था, यानी कि जो मारा गया था किसके द्वारा, नाथूराम गोड्स के द्वारा जो है गोली मार के इनका महात्मा गांधी का हत्या किया गया था 30 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए नाबार्ड का मुख्यालय पूछा गया कहाँ हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर नाबार्ड का मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में। कहाँ, 9 से नाबार्ड और आपका मुंबई याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर एक ट्रिक बनता है, नाबार्ड का मुख्यालय यानी कि नाम से, ठीक है नाम से, तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका पूछा गया है, तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका हो जाएगा ना से नाबार्ड, उसके मौ से क्या होगा, मुंबई। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्र के जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए समुद्र के जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है साथियों, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आसवन विधि कहलाती है। कौन सी, आसवन विधि कहलाती है। क्या हो जाएगा, समुद्र के जल का शुद्ध करने की प्रक्रिया को। अगला देखिए लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं। देखिए लोकसभा अगर सबसे पहले देखा जाए किस अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है, यानी कि अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपको देखने से मिलता है अनुच्छेद, कभी कभी 2, कभी कभी 1 आपके एग्जामों में। ठीक है, तो लोकसभा से पूछा गया है कि चेयरमैन पर्सन कौन होते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो साथियों सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पीकर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पीकर। अच्छा लोकसभा जो है किस अनुच्छेद में इसका जो है मतलब व्याख्या किया गया है लोकसभा का, लोकसभा अनुच्छेद किस में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। ठीक है, सॉरी लोकसभा है ना, राज्यसभा आपका अनुच्छेद 80 में हो जाएंगे, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। देखिए राष्ट्रीय योजना समिति की जो है स्थापना हुई थी, कब हुई थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1938 में। कब हुआ था, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, याद होगा आपको। ठीक है, चलिए आपका चीन की संसद को क्या कहते हैं, चीन के संसद को आपको क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, चीन के संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर भारत में सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन चुन कर लिया गया है, यानी छांट कर क्वेश्चन को लिया गया है। जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग उसी सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी घबराने का जरूरत नहीं है। जितने भी साथी का आज एग्जाम है वो सभी साथी क्या कीजिए कि आप लोग जो क्या कीजिएगा कि ये क्लास को देख कर जाइए, उसके बाद क्लास आपको जो है एग्जाम के बाद आप लोग देखिएगा, और ये आपका क्लास जो है फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग दोनों सीटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखना है। भारत में सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। देखिए भारत में सूचना का अधिकार पूछा गया है कि किस प्रकार की अधिकार है, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या मानव अधिकार। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ये सूचना का अधिकार जो किस प्रकार का अधिकार है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विधिक का अधिकार है। किसका, विधिक का अधिकार है, यानी विधि का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि डी यानी एनडीए, ठीक है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो है स्थापना कब हुई थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी साथियों, एनडीए की स्थापना जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1949 को हुआ था। कब, अक्टूबर 1949 को एनडीए की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन सा हो जाएंगे, तो साथियों यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शोभा डे। ठीक है, शोभा डे जो है स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी पर जलमंडल, ठीक है जलमंडल का कितना भाग जो है स्वच्छ मीठा जल है। देखिए यानी कि पृथ्वी पर जो है मीठे जल यानी कि मीठे जो जल जो होती है, स्वच्छ जल जो होती है वो कितना प्रतिशत पाए जाते हैं अपना पृथ्वी पे। ठीक है,
ये आपका स्वच्छ जल पूछा गया, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पाई जाती है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक याद रखेगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। कितना 2.4%, यानी कहीं कहीं आपका 4 और 5 भी दिया जाता है, तो यहाँ पर 5 यानी कि करेक्ट याद रखेगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको 5 ही दिया जाता है। चलो, क्रिकेट का प्रथम जो है विश्व कप कब हुआ था, यानी कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो हुआ था ये कब हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1975 में। कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1975 में क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो है खेला गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट या आपका सोडियम। तो साथियों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था, अच्छा, मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है, तो मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और, ठीक है, भारत और चीन के बीच में है। किस देश के बीच, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा की बात किया जाए, रेड क्लिफ रेखा की अगर बात किया जाए क्या हो जाएगा, तो रेड क्लिफ रेखा जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी, मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच में आप लोग बताइए। और डुरैंड रेखा अगर पूछा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा जो है निर्धारण कब किया गया था। 27 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा, 27 अप्रैल 1914 को। कब, 27 अप्रैल 1914 को, जिस समय जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसी समय इसका जो है किया गया था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए, मालदीव की आधिकारिक भाषा का अगर देखा जाए कौन सी भाषा हो जाएंगे, तो मालदीव की अगर भाषा कौन सी हो जाएंगे दोस्तों, 28 का आंसर आपका जो हो जाएगा दिवेही जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। देखिए, मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था दोस्तों, तो मेगास्थनीज जो है चालुक्य जो है आपका निकेटर का था। किसका, चालुक्य यानी कि जो है, सॉरी, सेल्यूकस निकेटर का जो है ये मेगास्थनीज किसका था राजदूत, तो आपका सेल्यूकस जो है निकेटर का था। आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, जूनागढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन झील, वह इसका निर्माण किसने करवाया था। 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, किसने, तो सुदर्शन झील का निर्माण आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। अगला देखिएगा, वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां है। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां अगर देखा जाए कितने अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। ठीक है, भाग अगर देखा जाए तो भाग 22 है। ठीक है, संविधान में भाग 22 है। उसके बाद अनुच्छेद अगर देखा जाए कितना अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 300 कितना होगा, 95 हो जाएगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट यानी ये पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एग्जामों में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है। कभी कभी संविधान में कुल जो है अनुच्छेद की संख्या, ये आपका मिलान करने वाला दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको सबसे पहले याद होगा, उसी तभी ना आप लोग आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, दांडी मार्च कब जो प्रारंभ हुआ था, यानी दांडी मार्च जो शुरुआत की गई थी कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च को प्रारंभ किया गया था। आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, किस संसद को, यानी कि जो है किस संसद को सभी संसदों की जननी कहा जाता है, यानी किस संसद को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 का आंसर यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है ये संसद के सभी संसदों का जननी कहा जाता है। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए भूगोल के पिता की जो है उपमा किसे दी गई है। देखिए, भूगोल के पिता की उपमा जो है किसे दी गई है। साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यानी 36 का आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे, तो आपका जो है हिरकेटियस को कहा गया है। ठीक है, भूगोल के पिता जो है वो किसे कहा जाता है, हिरकेटियस को कहा जाता है भूगोल के पिता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं का मतदान अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ, यानी कि जो भारत में महिला जो वोट जो गिराया था वो कब गिरा था, अधिकार कब मिला था महिलाओं को वोट गिराने का अधिकार। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर बताइए केवल आप लोग।
तो साथियों 37 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1926 से। कब से? 1926, सॉरी यहाँ से 1926 से हुआ था, प्रारंभ हुआ था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से तिब्बत में हम लोग तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। अच्छा, भारत में तिब्बत नदी को यानी कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी एक सेकंड, यहाँ पर जो आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आपका जो है देखिए सबसे पहले गंगा नदी याद रखें। गंगा नदी के बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, ठीक है, जमुना के नाम से। वही गंगा और ब्रह्मपुत्र की जहाँ पर संगम होती है दोस्तों बांग्लादेश में, उससे क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? मेघना, मेघना के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यानी कि याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी आपका कौन से? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई की अगर बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर हो जाएंगे। वहीं पर चौड़ाई का बात किया जाए, ठीक है, चौड़ाई का बात किया जाए तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो आपका 2900 किलोमीटर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों, एक बार फिर से बता रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम सभी जो आप लोगों को जो है जनरल कंपटीशन के इस चैनल पर आपको तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस चैनल से सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और हमने जो है 10,000 वाली पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाकर 10,000 वाली पीडीएफ को क्या कीजिए, अपलोड डाउनलोड कीजिए। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बेहतर साबित होने वाला है। और सभी आपको जो क्या करना है कि इस जो है 10,000 वाले पीडीएफ को सबसे पहले आप लोग फोटो कॉपी करके इसको बुक के तौर पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिया गया है। चलिए, भारतीय यानी कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में आपका जो है प्रेरणा किस देश से ली गई है? देखिए भारतीय संविधान में अगर समवर्ती सूची का अगर बात किया जाए, किस देश से लिया गया समवर्ती सूची को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची को जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल क्या है? नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर क्यों कहा जाता है? यानी नेपाल में गंगा नदी को जो है वाटर टावर क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल विद्युत जो है संसाधन के कारण इसे कहा जाता है वाटर टावर। अगला देखिएगा कि जो है मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए मानसून की खोज सर्वप्रथम देखा जाए किसने किया था, तो 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएंगे, आपका हो जाएगा हिप्पल्स, ठीक है, हिप्पल्स हो जाएगा। मानसून की खोज सर्वप्रथम किया था किसने? तो हप्पल्स ने किया था। किसने? हप्पल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को। बंगाल का आतंक देखा जाए तो जलकुंभी को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलकुंभी एक जो है फूल है, ठीक है, क्या? एक सेकंड दोस्तों, जलकुंभी क्या है? एक फूल है। और आपको बता दें कि जैसे नदी में, ठीक है, नदी में या आपको पोखर में, ठीक है, पोखर में, ठीक है, पोखर में आप लोग देखे होंगे जलकुंभी को, वही जलकुंभी जो है बंगाल का आतंक उसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? देखिए दामोदर का अगर बात किया जाए किसकी सहायक नदियां हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। हुगली की सहायक नदी आपका दामोदर नदी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओबरा बांध किस नदी पर बना है? देखिए ओबरा बांध जो है किस नदी पर बना है? तो साथियों यहाँ पर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी हो जाएगा, ये रिहंद। देखिए ओबरा बांध जो है किस नदी पर बना है? तो रिहंद नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चूखा परियोजना यानी चूखा परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है? तो चूखा परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर बताइए, यही सभी में से आपका ऑप्शन है। तो साथियों यहाँ पर भूटान देश के सहयोग से बनाया गया है चूखा परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भूकंप मापी यानी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? यानी कि जो है भूकंप जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अच्छा, इसको खोज जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है।
तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉन मिल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मिल के द्वारा। जॉन मिल कर जो है ये भूकंप की जो है भूकंप की जो है खोजकर्ता कौन थे? तो जॉन मिल थे। अच्छा, भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व खाद्य दिवस को अगर देखा जाए कब मनाया जाता है, साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आपका केलकर जो है आपका केलकर टास्क फोर्स की जो सिफारिशों का संबंध किससे है? शिक्षा, कर, कृषि से। चलिए बताइए किससे हो जाएगा? तो कर से संबंधित हो जाएगा आपका केलकर जो है यानी कि जो है टास्क फोर्स जो है किस सिफारिश से संबंधित है? कर से संबंधित है। अगला देखिएगा, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध जो है किस राज्य से है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी जो है चित्रकला जो है किससे संबंधित है? और मधुबनी पेंटिंग किस बिहार में यानी कि किस राज्य में है? तो मधुबनी अगर पेंटिंग देखा जाए तो बिहार में है, बिहार के मधुबनी में है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, आपको पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों हम लोग जितने भी आपको अस्टाफैक्ट्स एक्सप्लेनेशन करके आपको बताए हैं, लगभग हम जो है 35 से 40 क्वेश्चन आपको केवल अस्टाफैक्ट बताए हैं। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन बताए हैं और यहाँ पर केवल जो आपका 50 क्वेश्चन ये हुआ। ठीक है, 50 और 35 कितना हुआ आप लोग बताइए? तो 85 क्वेश्चन हमने जो है 85 से लगभग जो 80 से 85 क्वेश्चन हमने जो है इसमें सॉल्व किए हैं। अगर लगभग आपको जो उम्मीद लगता है, हमें उम्मीद लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग जो आपके एग्जामों में क्वेश्चन जी के साइंस से पूछा जाएगा, लगभग आपका जो यहाँ पर बता रहे हैं अप्रॉक्स में बता रहे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जामों में। ठीक है, आप लोग सबसे पहले एग्जाम देकर आइए, उसके बाद आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर। और साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। ठीक है, उसका आंसर क्या करना है? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और कोई भी साथी का अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में या टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके हमें प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, कि किस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करना है 10,000 वाली, इसलिए। ठीक है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सभी साथी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कीजिए? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग अगर लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन दोस्तों हमें बढ़ता है। ठीक है, इसलिए आपको जो है क्लास करवाने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों यूट्यूब पे। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और साथियों अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुआ तो चैनल को होम पेज में जाकर यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, उसके बाद सेकेंड आपका यूट्यूब चैनल का। ठीक है, अभी तक सेकेंड यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। इस सेशन को शेयर कीजिए अपने मित्र को पास। ठीक है, चलिए।